लड़की ने गर्म हेयर आयरन उठाई और सीधा अन्ना के हाथ पर रख दिया, जैसे वो उसके तापमान को परख रही हो। अन्ना दर्द से चीख उठी और मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्लास की दबंग लड़की ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो बार बार वही हरकत दोहराती रही। आखिर में उसकी चीखों से परेशान होकर उस लड़की ने पास खड़े लड़के से कहा कि उसकी आवाज रोक दो। अगले दिन अन्ना पुलिस के पास पहुंची, लेकिन पुलिस ने सिर्फ उसकी टीचर को बुलाया। टीचर ने भी इसे क्लास का मजाक बताकर मामला टाल दिया और उल्टा अन्ना को ही डांट दिया कि वो छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना रही है। इस तरह अन्ना पूरी तरह अकेली पड़ गई, लेकिन तंग करना रुका नहीं। पूरे 6 महीने तक ये सब चलता रहा। एक दिन वही लोग सीधे अन्ना के घर आ गए। उन्होंने उसकी सारी ट्यूशन फीस जमीन पर गिरा दी और जबरदस्ती करने लगे। अन्ना ने विरोध किया तो उसकी टांगों पर भी वही गर्म आयरन रख दिया। उसके बाद अन्ना दवा लेने क्लिनिक पहुंची तो पता चला कि डॉक्टर को हटा दिया गया है। वजह ये थी कि पिछली बार जब डॉक्टर ने उसके जख्म देखे तो रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात दबंगों को पता चल गई। टूट चुकी अन्ना छत पर चली गई। 6 महीने से वो सिर्फ चोटें ही नहीं बल्कि अपनी सबसे करीबी दोस्त को खोने का दुख भी झेल रही थी। उसने सोचा कि अब सब खत्म कर दे। तभी उसके जख्मों पर बर्फ के फाहे गिरे। उस ठंडक में उसे ऐसा सुकून मिला कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बर्फ में लौटने लगी ताकि जलन कम हो सके। धीरे धीरे उसका मन साफ हुआ। उसने स्कूल छोड़ने की अर्जी दी, लेकिन टीचर ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जाना मेरे करियर को नुकसान पहुंचा देगा। जब अन्ना ने जिद की तो उसने उसे दफ्तर से भगा दिया। फिर अन्ना समुंदर किनारे चली गई। पानी में उतरने ही वाली थी कि एक बुजुर्ग ने उसे रोक लिया और बहुत नरमी से उससे बातें की। अन्ना फूट फूट कर रो पड़ी और उसी दिन उसने ठान लिया अब हर एक जुल्म का हिसाब लेगी।